नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी को थोड़ा आसान बनाया जा सके। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी ने सही दिया होगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हाल ही में मीथेन को प्रोपेन में चयनात्मक फोटो कैटोलिक रूपांतरण करने में सक्षम पाया गया है? ऑप्शन ए प्लेटिनम सिलिका उत्प्रेरक, ऑप्शन बी कॉपर जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक, ऑप्शन सी सोना संवर्धित टाइटेनियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक, ऑप्शन डी निकल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक। और आंसर है सी। चीन के हेबेई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक स्वर्ण जड़ित छद्र युक्त टाइटेनियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक विकसित किया है, जो मीथेन के प्रकाश उत्प्रेरक ऑक्सीडेटिव युग्म को सक्षम बनाता है। ये उत्प्रेरक भाप द्वारा सक्रिय होकर मीथेन को प्रोपेन में उच्च चयनात्मकता और क्वांटम दक्षता के साथ पराबैंगनी प्रकाश के नीचे परिवर्तित करता है। ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पारंपरिक उच्च तापमान वाली मीथेन रूपांतरण विधियों की तुलना में सौर ऊर्जा आधारित स्वच्छ और अधिक ऊर्जा कुशल विकल्प प्रदान करती है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के प्रश्नों की। भुवनेश्वर की एकीकृत ताप और शीतलन कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये योजना नियोजन, हरित भवनों, कूलिंग और ऊष्मा अनुकूलन को एकीकृत करती है। कथन 2, ये भारत शीतलन कार्य योजना को एनडीएमए की ताप कार्य योजना से जोड़ता है। कथन 3, इसमें कूल रूफ्स, जल संरक्षण और कम लागत वाली शीतलन का प्रस्ताव है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी कथन 1 सही है। IHCAP कई पहलुओं शहरी नियोजन, हरित भवन, सतत शीतलन और ताप अनुकूलन को एकीकृत करता है। कथन 2 सही है, ये ICAP और HAP को जोड़ता है। कथन 3 सही है, इसमें कूल रूफ, जल निकायों का संरक्षण, मतव्ययी पंखे, AC और निम्न आय वाले घरों के लिए किफायती कूलिंग उपाय शामिल है। पंजाब में बाढ़ के पीछे जलवायु भूगोलिक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से सघन वर्षा होती है। कथन 2, इसमें समतल जलोढ़ मैदान है जिनमें प्राकृतिक जल निकासी खराब है। कथन 3, इनमें 3 बर्फ से भारी 12 मासी नदियां प्रवाह होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी कथन 1 सही है। पंजाब में अधिकांश वर्षा लघु मानसून अवधि में होती है, जिसके कारण प्राय अत्यधिक अपवाह होता है। कथन 2 सही है। इसका समतल जलोढ़ भूभाग और अवरुद्ध जल निकासी बाढ़ की मेघता में वृद्धि करती है। कथन 3 सही है। रावी, ब्यास और सतलुज नदियां मानसून और बर्फ पिघलने का पानी दोनों लाती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दुस्सी बांध जो हाल ही में टूटने और बाढ़ के कारणों से चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आंसर बी दुस्सी बांध पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी और खग्गर जैसी नदियों के किनारे बनाए गए मिट्टी के तटबंध है। ये बांध खेतों और गांवों को मानसून की बाढ़ से बचाते हैं, लेकिन आजकल अवैध खनन, दरारों और खराब रखरखाव के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्रों से 2031 और 32 तक सुधारित दक्षता के माध्यम से उत्सर्जन कितने कम किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए लगभग 10%, ऑप्शन बी लगभग 50%, ऑप्शन सी लगभग 70%, ऑप्शन डी 30% से अधिक। आंसर डी। एक हालिया रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के अधिकांश कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र अत्यधिक अप्रभावी हैं। उन्नयन और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इन संयंत्रों से उत्सर्जन 2031-32 तक 30% से अधिक कम किया जा सकता है। ये उल्लेखनीय सुधार भारत के भारी उत्सर्जक विद्युत क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने की भूमिका को दर्शाता है और डिकार्बनाइजेशन रणनीति में महत्वपूर्ण है। रोड आइलैंड जो हाल ही में अपतटीय रिवोल्यूशन विंड परियोजना के रोक दिए जाने को लेकर समाचारों में था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम्स, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए रोड आइलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है, जो देश के पूर्वी तटीय न्यू आइलैंड क्षेत्र में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है और अपनी समुद्री विरासत के लिए जाना जाता है। ये हाल ही में कनेक्टिकट के साथ मिलकर ट्रम्प प्रशासन के विरुद्ध रिवोल्यूशन विंड अपतटीय ऊर्जा परियोजना को निलंबित किए जाने को लेकर मुकदमा दायर करने के कारण समाचारों में रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय देश अपनी 100% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान और म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश और चीन। आंसर बी ICIMOD की रिपोर्ट के अनुसार भूटान और नेपाल अपनी समस्त बिजली नवीकरणीय स्रोतों मुख्यतः जल विद्युत से उत्पन्न करता है। इसके विपरीत बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार जैसे अन्य हिंदू कुश हिमालय देश अभी भी विद्युत उत्पादन के लिए
लिए जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है। यह इस क्षेत्र में विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाता है, जबकि यहाँ 882 गीगावाट की पहचान की गई जल विद्युत क्षमता और 3.5 टेरावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मौजूद है। केरल की कानी जनजाति द्वारा ज्ञात निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बाद में हर्बल औषधि जीवनी के रूप में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए सर्पगंधा, ऑप्शन बी आरोग्य पाचा, ऑप्शन सी अश्वगंधा, ऑप्शन डी गुडुचि। आंसर बी आरोग्य पाचा केरल के अगस्त्यकूडम पहाड़ों का एक छोटा औषधीय पौधा है। कानी जनजाति इसे पारंपरिक रूप से लंबी यात्राओं के दौरान सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करती थी। इसमें मौजूद थकान रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वैज्ञानिक पुष्टि के बाद इससे जीवनी नामक हर्बल औषधि विकसित की गई, जिसे पोषक औषधि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। हालांकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सूची से बाहर होने और खेती संबंधी चुनौतियों के कारण जनजाति को इसका सतत और न्यायसंगत लाभ नहीं मिल सका। हाल ही में स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग हेतु मिनिएचर 3D आयन ट्रैप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए फोटोलिथोग्राफी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, ऑप्शन सी 2 फोटोन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी नैनो ट्यूब डिपोजिशन। आंसर सी पारंपरिक आयन ट्रैप में मिनिएचर बनाने की समस्याएं होती हैं, क्योंकि फोटोलिथोग्राफी से बने 2D इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर आयनों को इलेक्ट्रोड के बहुत करीब ले आते हैं, जिससे शोर और हीटिंग त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने दिखाया कि 2 फोटोन पॉलीमराइजेशन एक उच्च रिजोल्यूशन 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके सैफायर सबस्ट्रेट पर सीधे जटिल मिनिएचर आयन ट्रैप बनाए जा सकते हैं। इन ट्रैप्स को सोने या एल्यूमिनियम की परत के साथ कोट किया गया, जिससे पारंपरिक ट्रैप्स की तुलना में रेडियल ट्रैप्स फ्रीक्वेंसी 4 गुना अधिक हुई और उच्च फिडेलिटी क्यूबिट्स के साथ विश्वसनीय क्वांटम ऑपरेशन संभव हुआ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये छोटे निवेशकों को बड़े पैमाने पर आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति में निवेश करने की अनुमति देता है। कथन 2, इसे मुख्य रूप से बाजार में पुनर्विक्रय के लिए संपत्तियों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 3, ये स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से ट्रेड किया जाता है या गैर ट्रेडेड रह सकता है। कथन 4, ये अपने कर योग्य आय का अधिकांश हिस्सा शेयर धारकों को लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए बाध्य है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी कथन 1 सही है। रिट्स व्यक्तियों को बिना सीधे संपत्ति के मालिक बने बड़े पैमाने की आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति में निवेश करने की अनुमति देता है। कथन 2 गलत है। रिट्स संपत्तियों को पुनर्विक्रय के लिए विकसित नहीं करते, वे इन्हें खरीद कर अपने हिस्से के रूप में प्रबंधित करते हैं। कथन 3 सही है। रिट्स या तो सार्वजनिक रूप से कारोबार हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं या उन्हें कारोबार हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। कथन 4 सही है। अधिकांश रिट्स अपनी कर योग्य आय का कम से कम 90 से 100% लाभांश के रूप में वितरित करते हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं हम आज का आपका अभ्यास प्रश्न। एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पर हालिया अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह कहता है कि किसी भी उत्सर्जन परिदृश्य में 2200 से पहले AMOC में असामान्यता संभव नहीं है। कथन बी, ये सतही उत्प्लावन प्रवाह से जुड़े भौतिकी आधारित सूचक को टिपिंग पॉइंट संकेत के रूप में पहचानता है। ऑप्शन सी, इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि AMOC में इस असमानता से उत्तर पश्चिमी यूरोप में सर्दियां अधिक गर्म हो जाएंगी। ऑप्शन बी, ये पुष्टि करता है कि ग्रीनलैंड के हिम पिघलने से AMOC के कमजोर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।